तो हम पढ़ रहे थे भैया पिछली क्लास में क्या, कंकाल तंत्र। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास पर चलेंगे पहले कि कंकाल तंत्र क्या है। पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, एक क्लास इसकी हो चुकी है, हाँ कि नहीं। चलिए तो बताएं कंकाल किससे बनता है? हड्डियों से। हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा ही है जिसे हम क्या कहते हैं, कंकाल। अरे हाँ है ना। चलिए तो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं, भूल चूक माफ कर देना अगर हो जाए तो, और नहीं भी करोगे तो भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। चलो भाई, पिटोगे तो तुम ही। देखिए हमारा जो शरीर होता है ना, इस शरीर में कितनी हड्डियां होती है बेटा? कितनी हड्डी होती है? 206। ठीक है। अब इन 206 हड्डियों को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो। देखिए हम जब पैदा हुए थे ना, तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या थी 300 से ज्यादा। कितनी थी? 300 से ज्यादा। लेकिन कुछ बेटा मोबाइल रख ले राजकुमार, उसको रख ले, बाबू से बोल दे कि ना मैं अभी रोहित सर की क्लास में मेरी बात करा दे, शादी करवा दूंगा मैं। तुम्हारी तो हो नहीं रही, मेरी खास करा। 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 206। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 300। 300 से ज्यादा भी थी, किसी के 304 होती है, मेरे अंदर 320 थी, है ना। जब हम अपनी दादी की गोद में जाते हैं, माँ की गोद में जाते हैं, तो मम्मी क्या करती है? तेल लगाती है बॉडी पर, ऐसा उल्टा लटाती है पैर पर, जय मालिश कर रगड़ा, रगड़ रगड़ के आधी हड्डियों को तो जोड़ देती है एक दूसरे में, आधी हड्डियां बेचारी घुल मिल के क्या हो जाती है? नष्ट। ये कहने की बातें हैं। 300 हड्डियों में से कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ के दो की एक हो जाती हैं, और कुछ हड्डियां गल जाती हैं और बाथरूम की सहायता से कहां चली जाती हैं? बाहर। अब तुम बोलोगे सर हमने कभी बाथरूम में हड्डी जाते नहीं देखी। अरे घुल के चली जाती हैं भाई। ठीक है। अब हमारे शरीर की 206 हड्डियां बचती है जिन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। एक कौन सा तंत्र है आपका? अक्षीय कंकाल तंत्र, और एक है आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। कितने कंकाल तंत्र है भैया? अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय। देखो बेटा, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। और उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। ठीक है। चलिए तो आपके सामने में एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, ये लो। और एक चित्र ये बनाऊंगा यहां पर। ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा? नहीं होता। अगर इसको इसको डंडी को ऐसे पकड़ के मैं इसमें फंसा दूं ऐसे, तो पूरा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक है। एक अपनी मुंडी, जिसे हम क्या कहते हैं? सिर, एक अपने रीढ़ की हड्डी, और एक हमारे शरीर की पसलियां। ये सब किसमें आते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। लेकिन हमारे शरीर के शोल्डर, हाथ, पांव और कूल्हे, ये किसमें आते हैं? उपांगीय कंकाल। ठीक है, ध्यान रखोगे कि नहीं? अब ये जो हिस्सा है पूरा, इस हिस्से में कितनी हड्डियां होती हैं? 29, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिर। सिर में कितनी हड्डियां? 29। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी? 26। कितनी? 26। और पसलियां कितनी? 24। पसलियां कितनी? 24। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, एक पसली या एक हड्डी यहां भी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। पीछे की रीढ़ की हड्डी से निकलकर इस सामने वाली हड्डी से जुड़ती हैं कौन? ये पसलियां। अरे हाँ या ना? तो चलो जोड़ो, 29 और 26 कितना? 55। हाँ कि नहीं? 55 और 24 कितना? 79। 79 और एक ये
छाती की हड्डी ये कितनी हो गई 80, टोटल हड्डी हो गई है 80। तो हमारे सिर में कितनी हड्डी 29, हमारी पसलियों में कितनी 24, छाती में कितनी 1 और रीढ़ की हड्डी में 26। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी 80। अब यहां पर समझेंगे हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी 30, एक पैर में कितनी हड्डी 30, एक हाथ में कितनी हड्डी 30, एक पैर में कितनी हड्डी 30, 30 और 30 60, 30 और 30 60, 60 और 60 120, 120 के बाद 2 यहां हड्डी और 2 यहां हड्डी, ये शोल्डर में और ये शोल्डर में, और एक हड्डी यहां एक हड्डी यहां, तो 2 और 2 4 और 2 6, 120 और 6 कितनी हो गई 126। तो ये कौन सा कंकाल तंत्र है, कौन सा कंकाल तंत्र है, हाँ कि नहीं। अब एक बात बहुत अच्छे से समझो कि हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं 29, इन 29 हड्डियों में हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में 14, कपाल में 8, अच्छा गले में 1, इसका नाम क्या होता है हायट, अच्छा। और हमारे चेहरे में और हमारे कान में कितनी हड्डी 6, तो 6 और 1 7, 8 और 7 15 है कि नहीं, 15 और 14 29, एक कहां की घट गई भाई 14 और 1 15 6 21, हाँ 29 ही तो है, हाँ ठीक है सॉरी 29 ही है। और यहाँ पर 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 और 30 110, 120, 120 और 4 126 और 2 126, मतलब हाँ मतलब गिनती तुम कर ही सकते हो ना यार, ठीक है। चले आगे। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं। अब हमने अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ चुके थे, अब हमें कौन सा कंकाल तंत्र पढ़ना है, उपांगीय कंकाल तंत्र। कौन सा कंकाल तंत्र पढ़ना है बेटा, उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। चलिए, ये गले की हड्डी तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, अरे हाँ या ना। पीडीएफ चाहिए होगा तो आपके जो वीडियो बन रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ डाल देंगे, या तो आपके व्हाट्सएप पर नहीं होना आप, चलो तो ये नंबर को नोट कर लो बेटा, मेरा ही नंबर है ये 9399773286। ऑनलाइन वाले जो देखेंगे वो भी देखें, इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे तो पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही मिल जाती है, और काय पे मिलती है, टेलीग्राम, ठीक है। चले आगे, चलो भैया। तो यहां तक पढ़ लिया, ये पसलियां वगैरह सब पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ तो लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद आज हमें यहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है 126 हड्डी। यहां पर देखिएगा, इनको ये सब कोई मतलब का नहीं है, ये देखिए ध्यान से। हमारे हाथ की बात करें तो हमारे हाथ में चाहे ये हाथ हो चाहे वो हाथ हो, अब ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये मेरा ऊपर वाला शोल्डर है, यहां से ये ऊपर वाला हाथ है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां, इसको बोलते हैं बाहु। क्या बोलते हैं, बाहु। यहां पर केवल एक हड्डी होती है, यहां पर केवल कितनी हड्डी होती है, एक, जिसका नाम क्या होता है ह्यूमरस। क्या होता है, तो हमारे बाहु में कितनी हड्डी होती है, एक, इसका नाम क्या होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है, ह्यूमरस। एक हड्डी ये होती है, देखो यहां पर देखो, ये देखो, ये गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, सबके होते हैं ये गड्ढा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और ये क्लेविकल हड्डी को ही सुंदरता की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का ये गड्ढा बहुत गहरा होता है, मतलब कुछ लोगों की ये हड्डी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कुछ की नहीं दिखाई देती है, तो कायदे से ये हड्डी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपके शरीर में से हड्डियां ही बाहर दिखाई दे रही हैं तो मतलब कुपोषित हो तुम। अब कितनी सारी एक्ट्रेस है, उनकी ये हड्डी ऐसी दिखती, यहां पर एक लोटा पानी भर लो। कुछ लोग तो सही में इतने दुबले पतले होते हैं कि यहाँ पानी भरो तो कम से कम मतलब उनका बारिश निकल जाए, यहीं से नहा ले पानी भर भर के, यहाँ से ऐसा डब्बा भर भर के यहीं से। क्या बोल सकते हो आप, एक हड्डी होती है ये पीछे वाली, ये देख रहा हो, ये अरे ये है ना, इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो यहां पर कितनी हड्डी हो गई, 2, एक शोल्डर में कितनी हड्डी, 2, दोनों शोल्डर में 4, ठीक है। चल, तो इस हड्डी का नाम क्या है, क्लेविकल, और इस हड्डी का नाम क्या है, स्कैपुला, ठीक है। ऑमलेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
चल अब आगे चलेंगे और सुनो, बाहु के जस्ट नीचे इसे बोलते हैं बाहु बली। बाहुबली के नीचे, इसके नीचे ये जो हाथ होता है ये, इसको बोलते हैं प्रबाहु। क्या बोलते हैं? कटप्पा बोल रहा है। वाह रे। इसमें कितनी हड्डी होती है? दो, एक ये और एक ये। इसमें कितनी हड्डी होती है? कितनी हड्डी? दो, एक रेडियस और एक अल्ना। कितनी हड्डी? रेडियस और अल्ना। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना बेटा। ह्यूमरस कहां? ऊपर। नीचे कितनी? कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। वेरी गुड। अब ये जो कलाई, का से कलाई और का से कार्पल्स, यहां पर क्या होता है? कार्पल। यहां कितनी हड्डी होती है? 8। ये देखो आप, हमारे हाथ की ये दोनों हड्डियां जाके यहां पर जुड़ी हैं इस हिस्से में, और यहां आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं और जूम कर दूंगा। अब दिख रही हैं ये हड्डियां? गिनने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे होती है 8। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 8 हड्डियां, 8 हड्डी। तो 8 हड्डियां कलाई में होती, तो का से कलाई और का से क्या बोलेंगे? कार्पल। का से कलाई और का से क्या बोलेंगे? कार्पल। कलाई को क्या बोलेंगे? कार्पल। और यहां पर कितनी हड्डी होती? 8। हाथ यहां से टूट जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से टूट जाए चल, यहां से कभी नहीं टूटना चाहिए। अधिकतर हाथ जो होता है ना, यहां से टूटता है, क्योंकि यहां 8 हड्डी बहुत भगवान ने आराम से चिमटे से जमा जमा कर रखी है ऐसी। अगर गलती से भी एक हड्डी इधर उधर हो गई, डॉक्टर का बाप उसको अच्छे से नहीं कर सकता। हमारे यहां है एक चाचा, वो गिर गए थे। हाँ, हमारे दोस्त के पिताजी वो गिर गए तो उन्होंने हाथ टेक लिया होगा ऐसा, तो यहां पर चोट लग गई, धमस लग गई। आज भी उनका हाथ ऐसा रहता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही रहता है। वो सीधा भी करेंगे, वो ऐसे करेंगे। किसी को मारना होगा तो ऐसे मार देंगे, ऐसे हाथ मिलाना रहेगा तो ऐसा जाएगा हाथ। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा मूवमेंट नहीं कर। अपर क्या करते हैं? ये हाथ यहां से सीधा रहता है, ये कलाई घूम जाती है, लेकिन वो पूरा खतरनाक, ये हिस्सा खतरनाक होता है। ठीक है, ध्यान रख। इसको क्या बोलेंगे? कार्पल्स। मेरा दोस्त ये वीडियो को देख लेगा ना, मेरे को जिंदा गाड़ देगा जमीन में। ठीक है, सुनो। तो यहां पर ये होती है हथेली की हड्डी। ये हथेली में कितनी हड्डी होती है? 5। आप देखो, यहां से देख सकते हो, 1 2 3, महसूस करो। एक तो ये 1 2 ऐसे करो, देखो दिख रही है ना अलग। 1 2 3 4, ये कार्पल्स, कलाई कार्पल्स, तो ये मेटा कार्पल्स। इस हिस्से क्या बोलते हैं? हथेली के हिस्से क्या बोलते हैं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मेटा कार्पल्स। हथेली के हिस्से क्या बोलते हैं? मेटा कार्पल्स। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आ गई उंगलियां, ये उंगलियां को बोलते हैं फैलेंजेस। ठीक, उंगलियों की हड्डियों को फैलेंजेस। ठीक, तो उंगलियों की हड्डी आपसे नहीं पूछी जाती, अगर पूछी जाए तो बता देना। आप कलाई की कार्पल्स, यहां 8 हड्डी, और यहां कितनी रहेंगी हथेली में? 5। अब देखो, उंगलियों में टोटल 14 हड्डियां होती हैं टोटल। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, और इसमें 2 ही होती हैं, 1 और 1 2। देखो 1 2 अलग अलग कट लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हथेली उंगलियों में कितनी हड्डी? 14। सौरभ ध्यान इधर दे बेटा, तेरा है ना, ध्यान भटका मत, नौकरी की जरूरत है तुझे। अब देखो, फैलेंजेस का मतलब क्या होता है? उंगली। अब कितनी बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाई है मैंने तो मान ली। देखो, मैंने तो नहीं बनाई, पर हाँ, जिसने भी बनाई है बढ़िया तरीके से बनाई है। देखो, ये जो हथेली होती है ना, इसको क्या बोला? कार्पल्स। इसको क्या बोला? मेटाकार्पल्स। हथेली की अब ये 3 हड्डियां होती है सब उंगली में। अंगूठे में कितनी होती है? 2। तो देखो, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फैलेंजेस। प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, और सबसे आखिरी में डिस्टल फैलेंजेस। पहला प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल।
प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल। खत्म। तो बताएं यहां पर कितनी? एक। नाम क्या? ह्यूमरस। यहां पर कितनी? नाम क्या? रेडियस और अल्लाह। बाहु में कितनी? क्यों? प्रबाहु में, कलाई में 8। कलाई को कहते हैं कार्पल, हथेली को मेटाकार्पल, हथेली को मेटाकार्पल में कितनी? उंगलियों में 14। खत्म। बाबू मोसा है। ठीक है, चलो आगे चलते। यहां देखिए, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30। सबसे पहली एक ह्यूमरस, 2 रेडियस और अल्लाह, 8 हड्डी कलाई में, 5 हड्डी हथेली में, 14 हड्डी उंगलियों में। जोड़ लो, 14 और 5 19, और एक 20, और 10 30। खत्म। दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60। हाथ की हड्डी में 30। ठीक है, ये बता दिया। लेकिन एक स्केपुला होती है, एक क्लेविकल होती है। यहां शोल्डर में बताया ना अभी, ये क्लेविकल और ये स्केपुला। सुंदरता की हड्डी क्लेविकल। दोनों भुजाओं में कुल कितनी हड्डी होती है? 64। अगर शोल्डर को मिला लिया जाए तो कौन है? बात कर लो ना, बात करते क्यों नहीं हो? चलिए, लेग बोन कौन सी हड्डी होती है? पांव की। कौन सी हड्डी? पांव की हड्डी है। अरे बेटा हाँ या ना? अरे पढ़ लो ढोरो। दूर दूर बैठो दीवार से, सीधे बेटा करो। इतनी अच्छी फिटनेस है, उसके बाद भी टिक रहे हो तुम पीछे। देखो, वन लेग को क्या बोलते हैं? पैर की हड्डी। ठीक है, गिरडल बोन, पेल्विक गिरडल, लेग गिरडल, श्रोणी मेखला, ये सब छोड़ो, आप फालतू चीजें छोड़ो। अरे यार क्या है यार? हेलो, अरे मैं क्लास ले रहा हूं, बोलो ना। क्या? चलो देखो, यहां देखिए, ये जो रहता है इसको कॉक्सल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ठीक है, ध्यान रखिए। या इसको हम पेल्विक गिरडल भी बोल सकते हैं, या लेग गिरडल भी बोल सकते हैं, श्रोणी मेखला भी बोल सकते हैं। तो आपसे पेल्विक, यार इसको पेल्विक ही तो बोलते हैं। हाँ, श्रोणी मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर एक हड्डी होती है और यहां पर एक हड्डी होती है। कितनी हड्डी हो गई? 2। यहां पर देखो एक, यहां पर भी एक। पूरा हाथ जैसा सिस्टम होता है पैर का। यहां पर एक, तो यहां जांग में भी एक। इसका नाम क्या होता है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी जांग में रहती है। एक घुटने में भी होती है, जिसको बोलते हैं पटेला। हमारे यहाँ कोई हड्डी नहीं होती घुटने में। ये हाथ का घुटना, हाथ के घुटने में हड्डी होती है क्या? नहीं, लेकिन पैर के घुटने में होती है। इसको क्या बोलते हैं? पटेला। पैर की हड्डी को पटेला, पैर की हड्डी को पटेला। पटेला में दिमाग किसके होता है? महिलाओं के? नहीं, हाँ नहीं बोला, नहीं होता। मैं बोल रहा हूं नहीं होता है। पुरुषों के होता है? हाँ, महिलाएं बोल रही हैं हाँ। मतलब इतना कन्फर्म हुआ कि आप लोग महिलाएं हैं, आपने मान लिया है। शादी की उम्र बीत चुकी है आपकी सबकी। क्या बेटा? घुटने में कौन सी हड्डी? पटेला। फीमर कौन सी हड्डी? जांग की। यहां 2 हड्डी होती हैं, एक टिबिया और एक फिबुला। टिबिया मोटी होती है, फिबुला पतली होती है। ध्यान रखना, टिबिया की मोटाई ज्यादा, फिबुला की मोटाई कम। ये बहुत तेज टूटती है फिबुला। एक्सीडेंट होता है ना, चट से सबसे पहले यही टूटती है, और ये टूटती है तो ये सट से टूट जाती है। पर यहां पर डॉक्टर रॉड डालता है, रॉड। ठीक है, हालांकि हड्डियां जुड़ भी जाती हैं, लेकिन जो पहले जैसी बात होती है ना, वैसी नहीं रहती। पर चल, टूटने के बाद वापस जोड़ने में फिर पहले जैसी बात होती है क्या? नहीं होती है। चलिए, अब यहां पर देखिए, एक हड्डी ये हो गई, बोलते क्यों नहीं हो? एक हड्डी फीमर, एक हड्डी कौन सी है? ये फिबुला, और एक हड्डी टिबिया। 2 और 1 3 हड्डी हो गई। अब यहां ये कलाई में कितनी थी? 8।
जैसे ही पैर में भी ये कलाई रहती है, हाथ जहां से ऐसा मुड़ता है, पंजा भी देखो ऐसा मुड़ता है, तो पंजे की भी कलाई होती है। लेकिन यहाँ पर 8 हड्डी है, लेकिन हमारे पंजे की कलाई में कितनी है? 7, क्योंकि एक हड्डी कहां आ गई? घुटने में, इसलिए 8 की जगह कितनी हो गई? 7। तो यहां इसको क्या बोला? कार्पल, तो इसको बोलेंगे टार्सल। इसको क्या बोलेंगे? टार्सल। ये लिखा है टार्सल। इसको कार्पल, तो पांव की कलाई को टार्सल। इसको मेटाकार्पल्स, तो इसको मेटाटार्सल। ये टार्सल, और यहां पर क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल। और उंगलियों में वही फैलेंजेस। खत्म। अब पूरी कहानी ध्यान से सुनो। हमारी हथेली में ये हड्डियों की संख्या कितनी? 5। पंजे में भी कितनी? 5। उंगलियों में कितनी? 14। यहां भी कितनी? 14। यहां कितनी? 2। तो यहां भी कितनी? 2। यहां कितनी? 1। तो जांग में भी 1। सब पूरा सिस्टम वैसे ही होता है, बस ध्यान रखना। कलाई में यहां 8 होती है, पैर की कलाई में 7 होती है, क्योंकि एक हड्डी पटेला है ना। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, अब उंगलियों में भी 14 हड्डी रहती, तो हो गई भैया। देखो 30 और 30 60 हो गई, और यहां पर 2 एक एक हड्डी यहां होती है। ठीक है, तो पैर में, एक पैर में हड्डी होती है 30, लेकिन कूल्हे सहित हड्डी मिला के बात करें तो 31, दोनों में 62। बात समझ गए कि नहीं? अब यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। जल्दी जल्दी वन लाइनर चीजों को पढ़ लेते हैं। यहां देखिए, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। हाँ कि नहीं? दिख नहीं रहा? अरे मन की आंखों से देख लो बेटा। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी मैंडिबल। यह निचले जबड़े की हड्डी है। ये क्या है? मैंडिबल। यू आकार की हड्डी हायड कहां होती है? गले में। इससे जीभ जुड़ी होती है, फांसी लगाने पर यही हड्डी टूट जाती है। थोरेसिक स्पाइन की संख्या, पसलियों की संख्या 12। जोड़ी पूछ ले तो 12 जोड़ी, टोटल पूछ ले तो 24। बच्चों में सीक्रम की संख्या 5। छोड़ो, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, काम की चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूं मैं कभी कभी, फिर आपको याद करने में दिक्कत है। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे भारी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, क्या बोलोगे? फीमर। मजबूत गलत है, मजबूत है मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कहां होती है? कान में। लंबाई कितनी? 2.8। तुम देखो नोट्स कितने अच्छे बनाए यार, कहीं मिलेंगे आपको इतने खूबसूरत नोट्स। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला, सबसे पतली हड्डी फिबुला। पढ़ाया था ना पैर में? अब गोरे मुंह के बोल तो, करेले के बीज। चलायमान हड्डी, मूवेबल बोन, मैंडिबल एंड पटेला। मैंडिबल चल तो रही, मेरी बहुत तेज चलती, मेरी रात को होशंगाबाद चली गई, पटक लाया मैंने उसको। पटेला, ये देखो, ये पटेला, ये पैर की भी चलती पटेला, घुटने की। सबसे मजबूत कशेरु की, वर्टिब्रल लुम्बर, ये पढ़ेंगे आगे। गर्दन की पहली और दूसरी कशेरुकी का नाम छोड़ो रही है सब। सबसे मजबूत हड्डी, हाँ, ये जबड़े की हड्डी। सांप में पसलियों की संख्या 200 से 400 कितनी होती है? 200 से 400। अब यहां देखो, सबसे छोटी, ये आईएमपी है भाई, ध्यान रखना। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस, स्टेपीडियस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस। देखो, ये रैकेट, ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियोपोरोसिस, नॉक डिसीज, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं तुमको, ये यहां में नहीं पढ़ाऊंगा, विटामिन डी में पढ़ा दिया था ये सब। ठीक है, नहीं है तो क्लास देख लेना जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब। चलिए, संधि, संधि, संधि ये सब नहीं आता फालतू, लेकिन फिर भी पढ़ लो। दो हड्डियां जब जुड़ती है ना, उनके बीच में जो संधि होती है वहां कुछ ना कुछ होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मसल टू बोन, टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन मांसपेशी से हड्डी को जोड़ेगा, और लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण। हड्डी से हड्डी, हा, कौन? लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट। अब देखो, लिगामेंट को याद कर लो, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हर चीज के लिए हा करती है, लेकिन काम करती है क्या? नहीं। हा कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब लिगामेंट, हड्डी से हड्डी, लिगामेंट। इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। हड्डी से हड्डी, लिगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी, टेंडन। ठीक है, चलो ये खत्म दोनों। अब देखो, ये क्या है?
अचल संधि। अचल संधि का मतलब ये होता है चल नहीं सकती, अचल, जैसे खोपड़ी चल रही, क्या ये नहीं चल रही, तो ये अचल संधि ऐसी जगह पर पाई जाती है जो चल नहीं सकती, जैसे कपाल। उपास्थि, इसका मतलब होता है कॉर्टिलेज। क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये कॉर्टिलेज। नरम हड्डी का कहते हैं कॉर्टिलेज, नरम हड्डी का कहते हैं कॉर्टिलेज। ठीक है, अब यहां देखें, ये क्या है? सिनाइवल फ्लड। देखो पहली संधि धुराग, पीवट जॉइंट। ये धुराग याद मत करना, पीवट जॉइंट आएगा हिंदी में लिख के, याद रखिएगा। आपकी जो मुंडी है, ये देखो घूम रही है, तो बीच में एक ऐसी हड्डी होगी जिसके चारों तरफ ये घूम रही है, हाँ कि नहीं? तो ऐसी हड्डी जो बीच में रहे, जिसके चारों तरफ कोई चीज ऐसी ऐसी घूमे, उसे क्या कहेंगे? पीवट जॉइंट। क्या कहेंगे? सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता है, ठीक है, पीवट जॉइंट। बात समझ गए कि नहीं? अब दूसरी देखो, दूसरी कौन सी है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक हड्डी गेंद जैसी सतह पर, दूसरी हड्डी कप जैसे गुहा में फिट जाती है, अर्थात जैसे कंधा और कूल्हे की हड्डी। ये कंधा, कंधे में जाकर ये हाथ ऐसे, इसे देखो, ये इस तरह की हड्डी की ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, कब्जा या संधि गुहा, इसे हम क्या बोलते हैं? हड्डियों कब्जे की तरह एक ही दिशा में गति कर सकती है, जैसे ये हाथ, ये एक ही दिशा में आएगा, इन्हें क्या बोलेंगे? कब्जा। दरवाजा एक ही तरफ खुलता है ना, अंदर की तरफ। ठीक है, फिसलने वाली हड्डी, कलाई और टखने की हड्डियों के बीच, जैसे ये कलाई है, अब देखो ये फिसल रही है कि नहीं? ये दोनों हड्डियों के ऊपर ये हड्डी फिसल रही है कि नहीं? तो इसे क्या बोलेंगे भैया? ग्लिडिंग ज्वाइंट्स। कौन सी ज्वाइंट? और ध्यान रखना, एक होता है सैडल ज्वाइंट, हथेली की हड्डी। ये हथेली की पूरी हड्डियां, ये पांचों हड्डियां यहां जाके जुड़ी है, हाँ कि नहीं? तो इससे ये हो रहा है हाथ, इसको क्या बोलेंगे? सैडल ज्वाइंट। एलिप्सॉइड ज्वाइंट, इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, अंगूठे उंगलियों के बीच की संधि है एलिप्सॉइड ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे अलावा, बेटा ध्यान रखिए। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। अरे जरूरी है ना, संधि होना जरूरी। अब जैसे ये हाथ है, ये इधर मुड़ रहा, इधर संधि नहीं होती तो ये पीछे तरफ भी मुड़ जाता है ऐसा। ये पांव आगे तरफ मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ जाता है मेरा पैर, फिर मैं खड़े नहीं हो पाता ना भैया। काय नहीं मनीष? बोलो काय नहीं? मांसपेशी को अध्ययन, आईएमपी, मांसपेशी को अध्ययन। और मांसपेशी में मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन में कितना परसेंट होती है? 50%। और ध्यान, मांसपेशी का लाल रंग मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जब मायोसिन प्रोटीन मिलता है तो मायोग्लोबिन बनता है, जिसके कारण मांसपेशी का रंग कैसा हो जाता है? लाल लाल चुनरी सितारों वाली। अब मेरी बात सुनिए, मांसपेशी के काम, शरीर को गति प्रदान करना, हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, खनिज संग्रहण करना, ये सब तुमको पता होगा। मांसपेशी, अब मैं कैसे निकालूं? ये जो है ना, ये सब मांस है, मांस, लेकिन ये मांस नहीं है, ये चर्बी है। मांसपेशी के प्रकार, कंकाल पेशी, वे मांसपेशियां जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। हट रहे, ये सब नहीं आता, इतना फ्री नहीं है वो। यहां से याद कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये सब आप पढ़ सकते हो खुद भी। हमारे शरीर में मांसपेशियों कितने जोड़े होते हैं? 320, मतलब टोटल कितनी होती है? 640, 320 जोड़े 600। और ध्यान रखना, बिना पेयर वाली कितनी होती है? 16। छोटी मांसपेशी 44। टोटल मांसपेशी कितनी होती है? 700। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, लेकर आ सकता है। ग्लूटियस मांसपेशी, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी स्टेपीडियस, पढ़ा चुका हूं। सबसे चौड़ी लेटिसमस। ठीक है, तुमको सबको पढ़ा चुका हूं 100 बार ये चीजें। सबसे लंबी और मजबूत पेशी सार्टोरियस, सबसे लंबी और मजबूत पेशी सार्टोरियस। ठीक है, ये इसको छोड़ो आप, इसको भी छोड़ो आप, इसको, हाँ इसको ध्यान रखना। मांसपेशी की विद्युत गतिविधि ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम के द्वारा। मांसपेशी का पता किससे लगाते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है, ध्यान रखना, एक दूसरे के विरोध में काम करने वाली एंटीबॉडीज मसल्स क्या कहलाती है?
एंटीबॉडीज मसल। थकावट क्या होती है? जब बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थकावट। क्या कहते हैं? थकावट। खत्म हो गया यहाँ पर क्या? कंकाल तंत्र। इसकी एक क्लास न्यूरॉन्स भी रह गया है, इसकी एक क्लास और जरूरी है। डाउट क्लास डाउट सेशन रखूंगा, जो चीजें बची हुई है उसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू रहना। चलिए ठीक है, खत्म। हम मुलाकात करेंगे।